सब्सक्राइब कीजिए हमारे एजुकेशनल चैनल को और बेल आइकन दबाइए सबसे पहले वीडियो पाने के लिए। प्यारे बच्चों, स्वागत है आप सभी का मैथ की ऑनलाइन क्लास में। मैं हूं आपका आशीष सर और आज की वीडियो वर्कशीट नंबर 31 क्लास 6 गणित में हम समझने वाले हैं ज्यामिति के अंतर्गत एक रेखाखंड का लंब सम द्विभाजक। ठीक है, तो ध्यान से आपने देखना है और इसे हम बनाएंगे रूलर यानी कि स्केल की सहायता से और प्रकार की सहायता से। तो प्रकार और स्केल की सहायता से हम सम द्विभाजक और लंब रेखाखंड का लंब निकालना सीखेंगे। तो चलिए हम स्टेप बाय स्टेप समझते हैं इसे। तो आगे बढ़ने से प्लीज आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक करना बिल्कुल नहीं भूलना है। तो फटाफट से लाइक कर लीजिए। और यहाँ पर देखो कुछ चरण है यानी कि स्टेप बाय स्टेप समझेंगे। पहला स्टेप है किसी भी लंबाई का एक रेखाखंड AX खींचना है। तो रेखाखंड आपने देखना है तो रूलर लेना, आपने रूलर यानी कि स्केल, और सीधी एक लाइन खींच देनी है। ठीक है, और यहाँ पे लिख देंगे आप A और इस वाले में लिखेंगे X। तो जैसे आप यहाँ पर चित्र में देख रहे हो बहुत ही अच्छे से समझाया है A और X। तो यहाँ पर आपने कोई भी मापना नहीं है, नापना नहीं है, बस आपने यहाँ से सीधा ऐसे लेना है और यहाँ पर इस तरह से इसे A मानना है और इसे X मानना है। ठीक है, तो चलिए पहला स्टेप हमारा क्लियर हो गया। अब हम दूसरे स्टेप पे बढ़ते हैं। दूसरे स्टेप में हमने क्या करना है, A को केंद्र मान करके प्रकार की सहायता से दो चाप लगाने। तो देखो सबसे पहले ये प्रकार है, ये प्रकार देख रहे हैं यहाँ पर एक सिरे में पेंसिल होता है। तो हमने एक को केंद्र माना, A को। तो A में हमने क्या करा, प्रकार की नोक लगाई और उसे जो है ठीक इस तरह से पेन लिया और हमने चाप लगा दिया। यहाँ पे प्रकार की नोक लगाई और यहाँ पे हमने एक चाप लगा दिया। इसी तरह से हमने यहाँ पर लेना है यहाँ से और इसके नीचे चाप लगा देना है, इस तरह से कट लगा देंगे। ठीक है, तो ये बिल्कुल बराबर में लगाएंगे यानी कि प्रकार का मुंह आपने उतना खोलना है कि अब जब यहाँ से देखेंगे तो सेंटर में आना चाहिए। ठीक है, और यहाँ से भी देखेंगे तो बिल्कुल सेंटर में आना चाहिए। तो चलिए दो स्टेप हो गए हमारे, तीसरे स्टेप की तरफ बढ़ते हैं। चलिए, तो ऊपर में हमने क्या करा था, A को केंद्र माना था यानी कि प्रकार की नोक को हमने A में रखा था, तो चाप लगा दिया हमने ऊपर और नीचे। अब आपने क्या करना है, अब X को केंद्र मान रहा है, X को केंद्र मानना है। तो X हमारा कहाँ था, ये था। अब प्रकार की नोक यहाँ पे रखना है और सेम जो है प्रकार को यूं लगाना है और अब चाप ने फिर से इस तरह से लगा देंगे हम। ठीक है, पहली बार हमने इस तरह से लगाया और दूसरी बार हमने इस तरह से लगा दिया, चाप लग गए हमारे। तो चलिए हम चौथे स्टेप की तरफ बढ़ते हैं। अब चौथा स्टेप देखो, BC को मिलाइए या AX में M को काटता है। अब देखो हमारे जो ऊपर लाइन थी हमने ना, ठीक है, ऊपर जो भी हमने यहाँ पे चाप लगाए थे और ऊपर हम इसे मानेंगे B और नीचे वाले को मानेंगे C। ठीक है, अब हमने क्या करना, B और C को यूं मिला देंगे लाइन से, और लाइन भी आपने जो है रूलर यानी कि स्केल की सहायता से, और जो यहाँ पे काटेगा यानी कि जो ये क्रॉस पॉइंट है आप इसे मानेंगे क्या, M लिख देंगे। ठीक है, अब एक और करना है, आपने डिवाइडर लेना है। डिवाइडर आप जानते हैं जिसके दोनों तरफ प्रकार की तरह होता है लेकिन उसके दोनों तरफ क्या होता है, नोक होती है, दोनों तरफ नोक होती है। तो अब आप डिवाइडर से नापेंगे इसे, यानी कि पहले यहाँ पे रखेंगे एक नोक को और दूसरा नोक हमारा यहाँ पे आना चाहिए, फिर हम यहाँ से रखेंगे तो यहाँ पे आना चाहिए बराबर। यानी कि हम मान सकते हैं कि ये अगर 4 सेंटीमीटर का है यहाँ से यहाँ, तो ये 2 सेंटीमीटर ये होगा और 2 सेंटीमीटर ये होगा। ठीक है, तो उम्मीद करूंगा आपको समझ आया होगा। अब हम इसके एक्सरसाइज पे ध्यान देते हैं। तो चलिए पहला सवाल है कि 7.5 सेंटीमीटर एक लंबा एक रेखाखंड खींचिए, उसका लंब सम द्विभाजक खींचिए। तो चलिए सबसे पहले तो आपने क्या करना, सीधी से एक लाइन खींच देनी है। ठीक है, सेंटीमीटर, इसके आप स्केल की सहायता से सीधा कर लेंगे और यहाँ पर आपने इसे कुछ भी मान लो, या आप A मान लो और इसे हम B मान लेते हैं। ठीक है, अब आपने नापना है 1 2 3 4 जो भी आपके हैं 7 आएगा, तो उसके बाद आपने छोटे छोटे होते हैं 5 तक पूरा नाप लिया आपने। अब क्या करना है, आपने एक रेखाखंड खींचना है। तो रेखाखंड हमारा ये सीधी लाइन रेखाखंड हो गई, उसका लंब। अब देखो क्या करेंगे आप, फिर से लाइन खींची, यहाँ पे हमने प्रकार लगाया, प्रकार की नोक और पेंसिल देखा हमने तो यूं या, और हल्का सा हमने यहाँ पर क्या लगा दिया, कट लगा दिया। ठीक है, इसी तरह से एक नीचे लग जाएगा। उसके बाद आप यहाँ पे भी लगाओगे, तो जब आप प्रकार लगाओगे तो यहाँ से पहले आप पेंसिल लगाओगे कि कहाँ तक पहुँच रहा है, यहाँ तक पहुँचेगा। अब आपने यहाँ पेंसिल लगानी, नोक लगानी है प्रकार की, फिर देखोगे कि पेंसिल कहाँ पहुँच रहा है। तो जब बराबर आ जाएगा दोनों साइड तो तभी आप ऊपर चाप लगाओगे। ठीक है,
अब आपने इस तरह से उसे लाइन खींच देनी है। तो ये क्या हो जाएगा आपका, ये लंब हो जाएगा और समद्विभाजक यानी कि दो बराबर भाग इसके खो जाएंगे। ठीक है, समद्विभाजक का मतलब होता है दो भाग करना रेखाखंड के और दोनों बराबर हो। अब आप इसे नापोगे तो यहाँ से यहाँ तक भी बराबर आना चाहिए और यहाँ से यहाँ तक भी बराबर आना चाहिए। बराबर नापने के लिए क्या करोगे आप, डिवाइडर की मदद से, डिवाइडर यानी कि जिस प्रकार की तरह होता है जिसकी दोनों साइड क्या होती है, नोक ही होती है। ठीक है, तो चलिए दूसरा सवाल है, 5 सेंटीमीटर लंबा एक रेखाखंड खींचना है CD और उसका लंब समद्विभाजक खींचना है, सेम ऊपर की तरह है। फिर से हमने यहाँ पे एक लाइन खींची पर उसकी रूलर की सहायता से, स्केल की सहायता से 5.6 सेंटीमीटर ही हम नाप के करना है। अब फिर से देखो आपने सेम करना है, यहाँ पे हम इसे A मान लेते हैं और इसे हम B मान लेते हैं। कुछ भी मान लो, चाहे इसे आप P मान लो, चाहे इसे आप N मान लो, कुछ भी मान लो। ठीक है, अब आपने क्या करना है, फिर से देखो यहाँ पर प्रकार लगाया और सॉरी इसे आपने CD मानना है। यहाँ पर ये CD दिया हुआ ना, तो आप एक रेखाखंड खींचेंगे और इसे हम CD मानेंगे, इसे D मानेंगे क्योंकि यहाँ पर CD दिया हुआ ना। और फिर हमने क्या करा, प्रकार की नोक ली यहाँ पर और हमने पहले तो नापा उसे पेंसिल से, बराबर आ रहा है नहीं, फिर हमने उसे इस तरह से लगाया, एक चाप यहाँ लगाया, एक चाप यहाँ लगाया, इसे मिला दिया। तो ये क्या हो जाएगा हमारा CD पे एक लंब समद्विभाजक। ठीक है, अब तीसरे सवाल में थोड़ा सा चेंज रहेगा। तो देखो इसमें क्या करेंगे, लंबाई 12 सेंटीमीटर वाला एक रेखाखंड खींचिए। सबसे पहले आपने अपना स्केल लेना है और 12 सेंटीमीटर जहां भी आता है, पूरी स्केल हमारे कितने सेंटीमीटर की होती है, छोटी वाली 15 होती है और बड़ी वाली 30 होती है। ठीक है, एक रेखाखंड बना दिया, यहाँ पे हमने A और इसे B मान लिया। हमने एक चाप जो है यहाँ पे लगाया, एक यहाँ लगाया। ठीक है, उसके बाद यहाँ लगाया हमने प्रकार को और एक चाप हमने इधर लगा दिया, हमने इसे खींच लिया। तो अब देखो यहाँ पर हमारे हो गए दो हिस्से, एक ये बन गया, एक ये बन गया। अब हमने इसे यहाँ से यहाँ तक नापना है। फिर से हमने प्रकार की नोक को यहाँ पे रखा और एक चाप हमने यहाँ लगाया और यहाँ से भी नापा हमने, एक चाप ऊपर लग गया, एक नीचे लग गया। ठीक है, अब यहाँ से भी नापेंगे उसके बाद, तो एक चाप यहाँ लग जाएगा और एक चाप यहाँ लग जाएगा। फिर से हमने इसे खींच लिया। उसके बाद सेम हम यहाँ से भी करेंगे, प्रकार की नोक को यहाँ पे रखेंगे और पेंसिल से हम एक चाप ऊपर लगाएंगे, एक चाप नीचे लगाएंगे। अब हम यहाँ पर लगाएंगे प्रकार को और एक चाप यहाँ लगाएंगे, दूसरा चाप यहाँ लगाएंगे और इसे भी हम खींच देंगे। तो देखो ये कितने हो गए हमारे, इन्हें नापते हैं हम। देखो एक ये हो गया भाग, दो ये हो गया, तीन ये हो गया और चार ये हो गया। और जब आप इन्हें नापोगे, क्योंकि ये सम बनने चाहिए, तो यहाँ से और यहाँ तक नापोगे तो आपका बनेगा 3 सेंटीमीटर और ये भी होगा 3, ये भी होगा 3 और ये भी हो गया 3। तो सबको मिलाएंगे कितना हो जाएगा, 12 सेंटीमीटर। तो उम्मीद करूंगा आपको ये समझ आया होगा और ये तभी समझ में आएगा जब आप इसकी प्रैक्टिस करेंगे। वीडियो को लाइक कीजिए, अपने सभी दोस्तों को शेयर कीजिए। कोई भी डाउट रहता है, कैसे लगी वीडियो, तो मुझे कमेंट में जरूर बताएं। धन्यवाद।